Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is SSL Inspection Part 2. SSL Inspection Part 1 में हमने SSL हैंडशेक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के बीच में जो SSL हैंडशेक होता है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर मैं एक बार क्विक रिकैप करूं तो ये मेरा क्लाइंट मशीन है और ये मेरा सर्वर है, जहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट हो रखी है। और हमने देखा था कि SSL सर्टिफिकेट क्यों इम्पोर्टेंट है। SSL सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी वेबसाइट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन करती हैं, वो कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करेगा तो वो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इसका एग्जांपल एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर है, ये एक बैंकिंग सर्वर है और ये HTTPS यूज़ नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल HTTP यूज़ कर रहा है। बैंकिंग का सर्वर है, यहाँ पे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक DOB, डेट ऑफ बर्थ, उनकी बैंक की डिटेल्स, उनका अकाउंट नंबर, उनका उनकी पासपोर्ट आईडी या उनकी कोई भी गवर्नमेंट आईडी, सारा कुछ सारा स्टोर होती है। अब ये अगर क्लाइंट है और क्लाइंट ने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया और फॉर एग्जांपल ये उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ या उसने अपनी गवर्नमेंट आईडी कुछ भी यहाँ पे एक सर्वर को दी, तो ये सारा का सारा डेटा जो है HTTPS कम्युनिकेशन में प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करेगा। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि ये डेटा सेम एज इट इज फॉर्मेट में ट्रेवल करेगा। ये डेटा कहीं ना कहीं भी इनक्रिप्ट नहीं होगा, एज इट इज ट्रेवल करेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम है कि ये हैकर, अगर ये हैकर यहाँ पर बैठा है और ये डेटा आपके इस नेटवर्क पे एक स्निफिंग टूल चला रहा है, कोई भी स्निफिंग टूल हो सकता है, वो उसकी डिटेल हम फर्दर अपने आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। सो कोई भी स्निफिंग टूल यूज़ कर रहा है और ये डेटा स्निफ कर रहा है बैठ के, तो इसके पास सारा का सारा डेटा, जो भी डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, बैंक की डिटेल्स, जो भी आप सर्वर पे एंटर कर रहे हैं वो इसके पास आती रहेगी और ये इसका मिस यूज़ करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं। सर्वर को इस सर्वर पे SSL सर्टिफिकेट यूज़ करती हैं, जो इस कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाता है। सिक्योर कैसे बनाता है कि जो भी ये डेटा अब यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पे चलेगा, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड क्या होगा कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली 2 जनवरी 2026, तो ये एज इट इज ट्रेवल नहीं करेगी, ये इनक्रिप्टेड हो जाएगी। टू बन जाएगा कुछ इस तरह से, जैन बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आपकी ये जो टेक्स्ट है वो बन जाएगा, ताकि ये रीड नहीं, हैकर रीड नहीं कर पाएगा। अगर ये हैकर इसको स्निफ कर रहा है तो उसके पास ये डेटा जाएगा। तो इस डेटा से आपको क्या लग रहा है, इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है? तो ये आप रीड नहीं कर पाओगे, इस डेटा से आप कभी भी रिवर्स करके ये डेटा नहीं बना पाओगे। तो इस चीज़ को इंक्रिप्शन बोलते हैं। इंक्रिप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज़ करता है। तो अब जब मैंने आपको बताया था कि इंक्रिप्शन के बारे में, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था क्लाइंट सबसे पहले हेलो पैकेट भेजता है सर्वर को, एंड सर्वर उसके बाद हेलो का रिप्लाई करता है, राइट। एंड देन क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से कि आप मुझे अपना सर्टिफिकेट दो, आप ऑथेंटिकेट करो कि आप ही सर्वर हो। मैं आपको कैसे बिलीव करूं कि आप ही ये बैंकिंग के वेब सर्वर हो? फॉर एग्जांपल ये abcbank.com है। तो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हेलो मैसेज के बाद, ये कम्युनिकेशन हेलो मैसेज के बाद हो रहा है। तो क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपना सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट जो आपने परचेज किया है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कैसे परचेज होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसे उस सर्टिफिकेट को साइन करती है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। विद पब्लिक की सर्टिफिकेट जाता है विद पब्लिक की के साथ में। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये पब्लिक की कहाँ से आती है। ये पब्लिक की, जब मैंने बात की थी कि ये पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था अपने लास्ट के वीडियो में। सर्वर के पास खुद की एक प्राइवेट की, खुद की एक पब्लिक की। प्राइवेट की कभी इंटरनेट पे नहीं जाती, शेयर नहीं होती। प्राइवेट की हमेशा सर्वर के पास रहती है, पब्लिक की ऑलवेज ट्रैवल करती है क्लाइंट के पास। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि ये पब्लिक की कहाँ से आती है, प्राइवेट की कहाँ से आती है। और फिर ये जो क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन एक प्री मास्टर की जनरेट करती है। प्री मास्टर की कोई एक रैंडम वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल प्री मास्टर की मैंने जनरेट करी ABC, हेलो, वेलकम टू
माय चैनल, राइट। मैंने ये की जनरेट करी प्री मास्टर की। अब ये जो प्री मास्टर की है मुझे सर्वर को देनी है, और ये प्री मास्टर की मैं सर्वर को प्लेन टेक्स्ट में नहीं दे सकता, बिकॉज अगर मैं सर्वर को प्लेन टेक्स्ट में दे दूंगा तो यहाँ पर हैकर है और ये हैकर इसको रीड कर लेगा। तो इसको मुझे इनक्रिप्ट करना है। तो स्क्रिप्ट इनक्रिप्ट हम कैसे करते थे, अगर याद हो आपको पिछला लेक्चर, तो पब्लिक की से सर्टिफिकेट, सर्वर के पब्लिक की से, सर्वर की पब्लिक की से हमने इसको इनक्रिप्ट करी थी, और सर्वर के पास हमने इनक्रिप्ट करके भेजी थी, फिर सर्वर ने अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करी थी। तो ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये किस तरह से काम करता है, ये प्राइवेट की तो पब्लिक की, और पब्लिक की किस तरह से क्लाइंट उसको इनक्रिप्ट करता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ RSA एल्गोरिदम। अगर आप लोगों ने ये RSA का नाम सुना हो, तो RSA एल्गोरिदम, तो RSA एल्गोरिदम के हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि RSA एल्गोरिदम क्या होता है। RSA एल्गोरिदम एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज़ करता है। RSA, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो RSA, रिवर्ट, शैमिर एंड एडलमैन, तीन बंदे थे। रिवर्ट, रिवर्स सॉरी, एंड शैमिर, ये इन तीनों के नाम थे। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक RSA एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया था 1977 में। इंट्रोड्यूस इन 1977। तो इन तीन बंदों ने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया, आपस में मिले, और इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया 1977 में, जो आपको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन दे। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन क्या होती है वो मैंने आपको बताया। अब एसिमेट्रिक क्या होती है वो हम देखते हैं। इंक्रिप्शन, डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में एक्सचेंज कर देना, डेटा के साथ कुछ ऐसा करना कि डेटा रीडेबल फॉर्मेट में ना हो, डेटा रीड ना कर सके। बट एन्क्रिप्शन के बाद हमें उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उसको एनक्रिप्ट कर दिया, अनरीडेबल फॉर्मेट में कर दिया, और मैंने उसको रिसीवर को दे दिया, और रिसीवर के पास अगर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाया, रिसीवर उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पाया, तो इनक्रिप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों चाहिए होती हैं। तो एसिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक में हमारे पास दो कीज होती हैं, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। पब्लिक की से हम हमेशा डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, एंड प्राइवेट की से हम सेम डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज होता है। अब RSA में, RSA किस तरह से काम करता है, RSA काम करता है प्राइम नंबर की बेसिस पे। वो एक प्राइम नंबर जनरेट करता है जो कि लार्ज प्राइम नंबर होता है, और उसके बेस पे वो एक वैल्यू जनरेट करता है। और वो जो है हमारे पास 124 बिट भी हम की जनरेट कर सकते हैं, और 2048 बिट भी की जनरेट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो हम जनरेट करते हैं। उसके बाद ये जो डिपेंड करता है सारा का सारा एक RSA एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद वो एक प्राइम नंबर जनरेट करता है। उसके बाद फिर वो कैलकुलेशन करने के बाद वो इस वैल्यू पे आता है जहाँ पे हमारे पास ये कीज बनकर आती हैं, जो हमारे पास हम जिन्हें हम पब्लिक एंड प्राइवेट की बोलते हैं। तो वो दो कीज बनाता है सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद। वो दो कीज बनाता है, वन इज पब्लिक एंड सेकंड इज प्राइवेट की। तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। मैं एक वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, और वहाँ पे हम अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो इस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ एक बार। सो ये मेरे पास एक टूल है जहाँ पे अब आप देख रहे हैं इंक्रिप्शन मोड, ये RSA है। इंक्रिप्शन मोड में 512 बिट्स भी यूज़ कर सकता हूँ, 100 1024 बिट, 2048 बिट्स। सो ये की का साइज है। आप कौन सी बिट्स कितनी जितनी आप वैल्यू ज़्यादा रखेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग की होगी। तो जितनी बड़ी की होगी उतना आपको सिक्योरिटी मिलेगी, राइट। तो और जितनी बड़ी की होगी उतना ही वो CPU यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा लेगी। तो मैं अभी के लिए 1024 बिट रखता हूँ जो कि नॉर्मल है। अब यहाँ पे
मुझे पब्लिक की एंड प्राइवेट की जनरेट करनी है। अभी मेरे पास देख रहे हैं आप, यहाँ पे ना पब्लिक की है ना प्राइवेट की है, दोनों में से कोई की नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इंक्रिप्शन रखा है 1024। अब मैं दोनों की जनरेट कर लेता हूँ, प्राइवेट भी एंड पब्लिक भी। तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये दोनों की आ गई, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। आप एज्यूम कर सकते हैं जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, सर्वर के पास दो कीज होती हैं, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है, राइट। सर्वर के पास दो कीज होती हैं। आप एज्यूम करें कि ये एक सर्वर है जिसके पास एसएसएल सर्टिफिकेट भी है। एसएसएल सर्टिफिकेट इसने परचेज किया कहाँ से, सीए से, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। अब इसके पास दो की हैं, एक है पब्लिक जो इसने आरएसए के थ्रू जनरेट की, रिमेंबर आरएसए के थ्रू जनरेट की। तो इस चीज़ में बहुत सारे लोगों को डाउट था कैसे की जनरेट होती है, आरएसए एल्गोरिदम के थ्रू। इसने आरएसए के थ्रू दो की जनरेट की, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक की क्या है, वो ये है, और प्राइवेट की ये है, राइट। ये कीज होती है। की कोई एक ऐसी नहीं होती की, एक वैल्यूज होती है जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये इस तरह की कीज होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन था कि की किस तरह से काम करती है और की क्या होती है, तो इस तरह की होती है। अब मैं आपको एक डेटा लेते हैं और उसको इनक्रिप्ट करते हैं पब्लिक की से। तो अब फॉर एग्जांपल हम अपने लास्ट के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास सर्वर के पास दो की हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। अब क्लाइंट क्या करता है, आपको शायद याद हो जो मैंने बताया था, क्लाइंट प्री मास्टर की जनरेट करता है, रिमेंबर। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट प्री मास्टर की जनरेट करता है, और इस प्री मास्टर की को इनक्रिप्ट किससे करता है, इस पब्लिक की से, सर्वर की पब्लिक की से, रिमेंबर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये एसएसएल हैंडशेक का पार्ट है। एसएसएल हैंडशेक को मैं अगेन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ कीज के बारे में, क्योंकि अभी एसएसएल इंस्पेक्शन में जाने से पहले हमें अगर एसएसएल हैंडशेक को अच्छे से पढ़ लेंगे, कीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, हमें आरएससी की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमें एसएसएल इंस्पेक्शन को अच्छे से समझने में मज़ा आएगा। तो इसलिए एसएसएल इंस्पेक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं। तो प्री मास्टर की क्लाइंट इनिशिएट करता है, क्लाइंट जनरेट करता है, और क्लाइंट प्री मास्टर की सर्वर को किस तरह से भेजता है, सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके, राइट। तो ये पब्लिक की है, इससे इनक्रिप्ट करेगा इस प्री मास्टर की को। सो हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं एक बार। मेरे पास प्री मास्टर की है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक की बनाई, इस की वैल्यू थी ABC, हेलो ABC 1 2 3, हेलो हाउ आर यू। एक ही लाइन में मैंने सारा कुछ लिख दिया, ठीक है। ये एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जो प्री मास्टर की होगी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन अभी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी टेक्स्ट ले रहे हैं, ABC 1 2 3 हेलो हाउ आर यू, राइट। अब ये मैंने इंक्रिप्शन टेक्स्ट बना लिए, अब मुझे इनको इनक्रिप्ट करना है, राइट। तो अब मैं इसको इनक्रिप्ट कैसे करूंगा, पब्लिक की से। पब्लिक की क्या है मेरे पास, ये है पब्लिक की। मैं इस पब्लिक की को कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओके। ये पेस्ट नहीं हुई, लेट मी कॉपी अगेन, कॉपी। सो अब ये पेस्ट हो गई, लेट्स सी। अब इसको हम करते हैं, अब हम साइफर आरएसए यूज़ करना है, कौन सा आरएसए यूज़ करना है वो मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ। साइफर टाइप, साइफर जो आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। अब मुझे इसको इनक्रिप्ट करना है, लेट्स सी कि इनक्रिप्ट वैल्यू क्या आती है। आर एस ए पब्लिक की इनवैलिड है, ओके। सो आर एस ए अभी जो पब्लिक की है वो पैम फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आर एस ए फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ओके। आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेट्स रिमूव अदर वैल्यू। मैं भी ये फर्स्ट टाइम करके देख रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने कभी इस टूल से नहीं किया। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, ओके। सो आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने वो एंड पब्लिक की और वो स्टार्टिंग की वैल्यू ले ली थी, इसलिए ये मेरे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट नहीं आ रहे थे। अब आप देख रहे हैं मेरे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ रहे हैं, ये इनक्रिप्टेड है। आप देख रहे हैं ABC 1 2 3 हेलो हाउ आर यू। अब क्या बन गया, कुछ इस तरह का डेटा बन गया। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा है ABC 1 2 3 हेलो हाउ आर यू। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्री मास्टर की है। ये क्या है, ये है मेरे पास प्री मास्टर की, जो कि क्लाइंट ने
क्लाइंट ने जनरेट की है। किसने? क्लाइंट ने। अब ये इसने इनक्रिप्ट कर दी, ये इनक्रिप्टेड है। ये इसने इनक्रिप्ट किससे करी? सर्वर की पब्लिक की से। पब्लिक की सर्वर की कहाँ है? ये सर्वर की पब्लिक की है। इससे जब इसने इनक्रिप्ट करी तो कुछ इनक्रिप्ट करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एक हैकर है और उस हैकर को ये वैल्यू मिलती है, ये डेटा मिलता है, तो क्या वो इसको रिवर्स करके ये पता लगा पाएगा कि इसमें ये लिखा है ABC123 हेलो हाउ आर यू? नहीं लगा पाएगा। उसको अगर ये डेटा मिलेगा, ये टेक्स्ट वैल्यू मिलेगी YPY11V5 एंड इस तरह की वैल्यू मिलेगी, तो वो इसको कभी भी रीड नहीं कर पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल डेटा क्या है, क्या मैसेज क्या है। तो इस चीज़ को इंक्रिप्शन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि इंक्रिप्शन क्या होती है। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, और इससे अच्छी एग्जाम्पल आई होप आई थिंक इंटरनेट पे बहुत कम ही मिलेंगी आपको, जो इस टूल के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ABC123 हेलो हाउ आर यू क्या बन गया? आपका इनक्रिप्टेड टैग्स बन गया, और अगर हैकर है, हैकर ने इसको मैसेज को पढ़ा, तो उसको कभी भी ये मैसेज नहीं मिलेगा। सो अब नाउ मूविंग फर्दर, अब हम इसको हमें डिक्रिप्ट भी करना है, क्योंकि अब ये सर्वर के पास तो पहुंच जाएगा, क्लाइंट इसको सर्वर को भेज देगा। अब सर्वर कैसे इसको डिक्रिप्ट करेगा? वो है मैजिक, वो RSA का मैजिक है, वो इंक्रिप्शन का मैजिक है जो RSA में काम करता है। तो अब इसको सर्वर इस तरह से डिक्रिप्ट करेगा कि सर्वर क्या करेगा? सर्वर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट लेगा, क्योंकि सर्वर के पास क्या पहुंचेगा? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। सर्वर के पास हमेशा ये वाला टेक्स्ट पहुंचेगा जो इनक्रिप्ट कर रखा है। ओके सॉरी, मैंने डिलीट कर दिया। लेट मी कॉपी Ctrl Z एंड Ctrl C। तो सर्वर के पास क्या पहुंचेगा? सर्वर के पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पहुंचेगा, ये वाला टेक्स्ट नहीं पहुंचेगा, ये वाला टेक्स्ट पहुंचेगा जो इनक्रिप्टेड है, अनरीडेबल फॉर्मेट में है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये टेक्स्ट डाल देते हैं। अब मैं यूज़ करता हूँ प्राइवेट की सर्वर के पास। रिमेंबर, सर्वर के पास प्राइवेट की पहले से थी। जब हमने RSA यूज़ करा था तो RSA हमें दोनों की मिली थी। जब हमने RSA 1024 बिट यूज़ करा तो हमें दो की मिली, पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की हमने क्लाइंट को दे दी सर्वर ने, और प्राइवेट की सर्वर ने अपने पास रखी। क्लाइंट ने एक प्री मास्टर की जनरेट करी, प्री मास्टर की से की प्री मास्टर की को इनक्रिप्ट किया सर्वर के पब्लिक की से। अब ये डेटा पहुंच गया इनक्रिप्टेड सर्वर के पास। अब सर्वर के पास प्राइवेट की तो है अपनी ऑलरेडी, तो लेट्स ट्राई टू डिक्रिप्ट द डेटा। सर्वर ने अपनी प्राइवेट की को कॉपी करा, उठाया, सर्वर ने अपनी प्राइवेट की को उठाया, और जो डेटा रिसीव हुआ था उस डेटा में डाल दिया। यहाँ पे वो डेटा में ऐड किया, और उसको अब डिक्रिप्ट करने का ट्राई किया। लेट्स सी क्या मेरे पास देख रहे हैं आप? ABC123 hello how are you? This is the beauty of which algorithm? RSA algorithm, RSA asymmetric encryption यूज हो रहा है यहाँ पे। अगेन अगर मैं एक बार क्विक रिकैप करूं इसको, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसको एक बार क्विक, इसको आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आप इंटरव्यूज़ में भी, कभी भी इंटरव्यूज़ में फेल नहीं होंगे, और हमेशा इंटरव्यूज़ जब भी आपसे SSL हैंडशेक पूछा जाएगा तो बहुत अच्छे से आप उसका आंसर करेंगे। तो अगेन क्विक रिकैप, RSA इंक्रिप्शन यूज़ हुई। इनिशियली जब SSL हैंडशेक होता है तो RSA इंक्रिप्शन यूज़ होता है। RSA इंक्रिप्शन, RSA इंक्रिप्शन में उसने दो की बनाई, पब्लिक की एंड पब्लिक की। RSA क्या यूज़ करता है? एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करता है, जिसमें एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। मुझे सर्वर को दो की मिल गई, एक पब्लिक की मिली, एक प्राइवेट की मिली। सर्वर ने पब्लिक की क्लाइंट को भेज दी विद SSL सर्टिफिकेट। प्राइवेट की सर्वर ने अपने पास रखी। क्लाइंट के पास जब पब्लिक की गई तो क्लाइंट ने एक प्री मास्टर की जनरेट करी, प्री मास्टर की, जिसको नाम दिया ABC123 हेलो हाउ आर यू। ये एक प्री मास्टर की है, ये एग्जांपल के लिए मैंने ली है, वरना कुछ भी वैल्यू हो सकती है। क्लाइंट ने इसको इनक्रिप्ट करा किसके साथ? सर्वर की पब्लिक की के साथ।
इनक्रिप्ट करने के बाद उसके पास ये वाली वैल्यू आ गई। जैसे ये वाली वैल्यू आई, उसने ये वैल्यू सर्वर को दे दी। सर्वर ने ये वैल्यू उठाई, ये उठा के उसने अपने पास देखा कि मेरे पास ये वैल्यू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आई है, मैं क्या इसको डिक्रिप्ट कर सकता हूँ। उसने देखा मेरे पास प्राइवेट की है, लेट्स ट्राई टू डिक्रिप्ट विद माय प्राइवेट की। उसने अपनी प्राइवेट की को उठाया और उससे डिक्रिप्ट करा, तो उसको जो वैल्यू मिली थी सेम वैल्यू मिल गई प्री मास्टर की, ABC 123। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब यहाँ तक RSA का काम कंप्लीट हो गया। अब RSA ने अपना काम कर दिया। RSA ने जो आपको इंक्रिप्शन देनी थी, जो आपको मैसेज देना था, वो आपको मैसेज मिल गया। अब यहाँ से जो काम नेक्स्ट शुरू होता है वो डिफी हेलमन का शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करना है। आप एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ पे पूरे SSL हैंडशेक में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि RSA थोड़ा सा थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वो मोर सिक्योर है। RSA इज मोर सिक्योर देन डिफी हेलमन। RSA में दो जिस तरह से कीज यूज होती हैं, तो आप पूरे हैंडशेक में आप RSA यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको शेयर्ड सीक्रेट की बनानी है। अब आपको एक ऐसी वैल्यू बनानी है जो क्लाइंट एंड सर्वर पे सेम आए, क्योंकि अब आपको जो कम्युनिकेशन होने वाली है वो आपको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करनी है। अब आप दो की यूज़ नहीं कर सकते। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आप दो की यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको एक सिंगल की चाहिए, क्योंकि अब आपको फास्ट कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि क्लाइंट एंड सर्वर जो है वो डेटा एक्सचेंज करेंगे। फास्ट डेटा होगा क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, जो भी कम्युनिकेशन होगा। तो अब आप अगर दो की यूज़ करेंगे तो आप के चांसेस हैं कि डेटा आपका जो है वो परफॉर्मेंस स्लो हो, और बहुत सारे चांसेस हैं। तो अब जो है वो हम मूव कर जाएंगे डिफी हेलमन में। अब हमारा जो यहाँ पे काम आएगा वो डिफी हेलमन काम आएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होगी। तो RSA आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो अब प्री मास्टर की जनरेट हो जाती है। आपको पता है प्री मास्टर की जनरेट होने के बाद फिर क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर एक शेयर सीक्रेट की जनरेट करते हैं। वो भी हम एक बार देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। तो ये अगेन क्लाइंट, अगेन सर्वर, राइट। अब ये दोनों एक शेयर्ड सीक्रेट की या शेयर्ड सेशन सीक्रेट की भी हम बोलते हैं, इन दोनों को ये की जनरेट करनी है, एक सिंगल की। ये एक की जनरेट करनी है, इससे ये इनक्रिप्ट भी करेंगे। सॉरी, इनक्रिप्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, इनक्रिप्ट। और इसी से ये डिक्रिप्ट भी करेंगे, क्योंकि अब इनको फास्ट कम्युनिकेशन करनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप को याद हो, जहाँ पे हम सेम की यूज करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, वहाँ पे हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करते हैं। ये हमेशा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है जहाँ पे सेम की यूज होती है। तो अब आप मूव कर गए सिमेट्रिक में। आपने स्टार्ट किया था एसिमेट्रिक से, लेकिन अब आप मूव कर गए सिमेट्रिक पे। तो इसलिए आपको दोनों इंक्रिप्शन, दोनों एल्गोरिदम यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ पे जो रोल है वो आ जाता है डिफी हेलमन का, क्योंकि डिफी हेलमन आपको याद हो, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था जब हमने IPsec पढ़ा था। डिफी हेलमन हेल्प करता है इन दोनों को एक शेयर्ड सीक्रेट की वैल्यू बनाने में। अब फॉर एग्जांपल इनको ये शेयर्ड सीक्रेट की बनानी है, और जिस शेयर्ड सीक्रेट की वैल्यू अगेन ABC 123 वेलकम ये है। अब इनको ये बनानी है दोनों को, क्लाइंट को भी और सर्वर को भी। अब क्लाइंट, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते इंटरनेट पे, ये इनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर बैठा है हैकर, अगर इन्होंने ये की बनाई, शेयर्ड सीक्रेट की बनाई, और ये क्लाइंट ने इंटरनेट पे डाल दी, तो सर्वर के पास आते आते वो हैकर को पहले मिल जाएगी, और हैकर उसको इस जॉब कर लेगा, और हैकर उसको रीड कर लेगा। तो ये डेटा आपका फिर आगे जो डेटा आपका जाएगा वो कॉम्प्रोमाइज होता है। सर्वर पे ये क्लाइंट जो है वो नहीं डाल सकता कभी भी इंटरनेट के थ्रू। तो अब इन दोनों को कुछ ऐसे मैजिक यूज करना होगा, कुछ ऐसा एल्गोरिदम या कुछ ऐसे मैजिक यूज करना होगा जिसके थ्रू ये शेयर्ड सीक्रेट की, सेम शेयर्ड सीक्रेट की दोनों पे बना लें। तो ये दोनों क्या करेंगे, अगेन डिफी हेलमन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। प्राइम नंबर इसमें भी यूज होते हैं, कुछ नंबर जनरेट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जिसको करने के बाद ये एक ऐसी वैल्यू पे आती है जो दोनों साइड सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल इसने एक वैल्यू बनाई 512, ABC 123 की एग्जांपल ले लेते हैं। इसने भी ये वैल्यू बनाई ABC 123, और सर्वर ने भी ये वैल्यू बनाई। तो ये बन गई इनकी शेयर्ड सीक्रेट की, राइट। ये बन गई इनकी शेयर्ड सीक्रेट की। बट यहाँ पे जो ये की इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगी, ये सेम की से होगी, ये की हमेशा यूज होगी। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की यूज नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस
Diffie-Hellman, and Diffie-Hellman always relies on here it relies on asymmetric principle, because अगर asymmetric ऊपर से नहीं होता, प्री मास्टर की जनरेट नहीं होती, तो फिर ये हम आगे का प्रोसेस नहीं कर पाते। तो ये रिलाई है सिमेट्रिक प्रिंसिपल्स पे। वंस द सिक्योर सेशन इज एस्टेब्लिश यूजिंग डिफी-हेल्मन एक्सचेंज, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक सिमेट्रिक की जनरेट होती है जिसको हम शेयर्ड सीक्रेट की भी बोलते हैं, और ये बहुत फास्ट होती है, फास्ट इनक्रिप्ट और फास्ट डिक्रिप्ट करती है। तो इसीलिए हम सिमेट्रिक यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका भी एक क्विक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं क्विकली आपको उसी वेबसाइट पे उसी टूल पे लेके जाऊँ और मैं आपको वहाँ पे इंक्रिप्शन दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज़ नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही की यूज़ होगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो AES इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, RSA भी AES यूज़ करता है, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम। और इसमें जैसे हमने देखा था कीज़ की वैल्यूज़ होती हैं 1024 बिट, 2048 बिट, बट ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पे बेस्ड है, एसिमेट्रिक यूज़ करता है, प्राइवेट एंड पब्लिक यूज़ होती हैं, बट यहाँ पे आपका सिर्फ सेम की यूज़ होगी और इस की को आपको देना पड़ेगा। तो एक बार क्विकली इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंक्रिप्शन टेक्स्ट, अब मेरे पास इंक्रिप्शन टेक्स्ट वो अगेन सेम है, ABC 123 वेलकम, मैं अभी यहाँ पे ये रखता हूँ। अब मुझे शेयर्ड सीक्रेट की बनानी है। रिमेंबर, ये शेयर्ड सीक्रेट की मुझे किस तरह से बनाई जाएगी? डिफी-हेल्मन के थ्रू, राइट? डिफी-हेल्मन विल हेल्प टू क्रिएट अ शेयर्ड सीक्रेट की। डिफी-हेल्मन कैसे करेगा? वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिस्कशन है। वो एक रैंडम एक प्राइम नंबर जनरेट करेगा, देन प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, मॉडिफाई करेगा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा जिसके थ्रू वो सीक्रेट की बनेगी। लेट्स सपोज हमारे पास सीक्रेट की बनी, मैं एक छोटी वैल्यू लेता हूँ, वैसे तो बहुत बड़ी सीक्रेट की बनती है, मैं एक छोटी वैल्यू लेता हूँ 5124, ठीक है। 128 बिट इंक्रिप्शन यूज करते हैं, CBC। उसके बाद ये ऑप्शनल है, उसके बाद मैं इसको इनक्रिप्ट कर देता हूँ। किसको? अपने टेक्स्ट को, ABC 123 वेलकम को। लेट्स इनक्रिप्ट। ओके, यू हैव प्रोवाइडेड 32 बिट की। ओके, मैंने यहाँ पे 128 बिट दे रखा है, बट मैंने जो वैल्यू दी है वो 32 बिट दी है। तो मैं एक बड़ी वैल्यू दूंगा, देखिए छोटी वैल्यू नहीं ले रहा है ये, मुझे एक बड़ी वैल्यू देनी है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये भी एक छोटी है वैसे तो, एग्जाम्पल के अगर देखें तो ये भी छोटी वैल्यू है। जब डिफी-हेल्मन वैल्यू बनाता है तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, प्राइम नंबर को यूज करके बनाता है तो वो बड़ी वैल्यू होती है। सो लेट्स इनक्रिप्ट। सो देखिए ये डेटा मेरा ABC 123 इनक्रिप्ट हुआ। अभी मैंने ये 128 बिट यूज़ करी है, अगर मैं 256 बिट करूँगा तो इंक्रिप्शन और स्ट्रांग होगी, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए ये हमारे लिए इनफ है। तो देखिए ABC 123 वेलकम कुछ इस तरह का बन गया। अब ये हैकर के पास आएगा तो हैकर इसको रीड नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है, राइट? तो इसको डिक्रिप्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के लिए या इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज़ नहीं हो रही, राइट? जब हमने RSA पढ़ा था तो RSA में हमने पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट किया था, बट यहाँ पे हमने किससे इनक्रिप्ट किया है? शेयर्ड सीक्रेट की से। किससे किया है? शेयर्ड सीक्रेट की। और शेयर्ड सीक्रेट की कहाँ से मिली? डिफी-हेल्मन के थ्रू। और ये कौन सा इंक्रिप्शन है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेम की यूज़ होगी। तो अब यहाँ पे एनक्रिप्टेड टेक्स्ट डालते हैं। अब ये डेटा गया सर्वर के पास, ये क्लाइंट ने भेजा था या सर्वर ने भेजा था। अब ये डेटा आया सर्वर यहाँ पे इसने एनक्रिप्टेड टेक्स्ट डाले और सेम सीक्रेट की यूज़ करनी है, रिमेंबर। अब यहाँ पे मैं पब्लिक एंड प्राइवेट की यूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे सीक्रेट की है, सेम की यूज़ करूँगा। ये जो सी की बनाई थी मैंने, एग्जाम्पल फिर से इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि ये मेरे पास शेयर्ड सीक्रेट की है, शेयर्ड सीक्रेट की, राइट? ये सीक्रेट की दोनों के पास है, क्लाइंट के पास भी है एंड सर्वर के पास भी है। ये की कैसे जनरेट हुई? ये की जनरेट हुई डिफी-हेल्मन, ब्यूटी ऑफ डिफी-हेल्मन। डिफी-हेल्मन ने हेल्प की क्लाइंट एंड सर्वर को एक ऐसी की जनरेट करने में, ये वाली की जनरेट करने में, दोनों साइड पे सेम की जनरेट करने में जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करे, राइट? अब ये इसने, क्लाइंट ने तो इनक्रिप्ट कर दिया इस डेटा को 128 बिट यूज करके, ऐसे इसने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। अब टर्न आया सर्वर का, सर्वर को उसको डिक्रिप्ट करना है। तो लेट्स ट्राई टू डिक्रिप्ट इट। अब इसको सर्वर से एक बार डिक्रिप्ट करके देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे पास वो वैल्यू अगेन आती है या नहीं।
तो मेरे पास वो सेम वैल्यू आनी चाहिए। ओके, लेट्स मी थिंक मेरा माउस। ओके, नाउ लेट मी क्लियर दिस। अब आप देखिए मैंने इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मैं मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है, तो सेम की को मैं कॉपी करूँगा, सेम की कॉपी, एंड यहाँ पे की को पेस्ट। अब इसको डिक्रिप्ट करते हैं। जी देखिए, दिखा आपको सेम वैल्यू ABC123 वेलकम किस तरह से मिली मुझे, सेम की यूज़ करी। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन जूम ऑफ करूं तो आप देखिए सीक्रेट की सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2, और यहाँ पर भी सेम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2। इस की से, इसी की से, शेयर्ड सीक्रेट की से इस टेक्स्ट को ABC123 को मैंने इनक्रिप्ट किया, और सेम इसी की से, सेम इसी की से मेरे सर्वर ने इसको डिक्रिप्ट किया। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ encryption, this is the beauty of Diffie-Hellman. सो नाउ आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप एसएसएल हैंडशेक में कौन सा इंक्रिप्शन, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, क्या वहाँ पे एसिमेट्रिक यूज़ होता है, सिमेट्रिक यूज़ होता है, आप क्या वहाँ पे आरएसए यूज़ होता है, क्या वहाँ पे डिफी हेलमन यूज़ होता है। तो आप आंसर दे सकते हैं कि एसएसएल हैंडशेक में इनिशियल ऑफ द हैंडशेक में आपका आरएसए एसिमेट्रिक यूज़ होता है, जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की होती हैं। पब्लिक की सर्वर क्लाइंट को देता है, और पब्लिक की से एक प्री मास्टर की क्लाइंट जनरेट करके उसको इनक्रिप्ट करता है सर्वर की पब्लिक की से, और भेज देता है सर्वर को। सर्वर उसको डिक्रिप्ट करता है यूजिंग प्राइवेट की विद द हेल्प ऑफ आरएसए एल्गोरिदम। नाउ उसके बाद डेटा आगे मूव करता है, और उसके बाद जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है वो चेंज होके सिमेट्रिक में आ जाता है। सिमेट्रिक में आने के बाद फिर डिफी-हेलमन हेल्प करता है एक शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करने में। एक ऐसी की जनरेट होती है, क्लाइंट एंड सर्वर जनरेट करते हैं, जो सेशन को सीक्रेट, जो सेशन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकें विद द सेम की। तो यहाँ पे हमारी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन काम करता है। सो दिस इज आई थिंक ये वीडियो में अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। मैं इसके लिए पार्ट 3 बनाऊंगा, जिसमें हम फर्दर अपने वायर शार्क पे पैकेट को देखेंगे, किस तरह से हमारा एसएसएल हैंडशेक में पैकेट जाते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। मैं आपको वहाँ पे रैंडम वैल्यू दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको क्लाइंट हेलो सारा कुछ दिखाऊंगा वायर शार्क में। सो देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।